नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की फर्स्ट ईयर के लिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन अपना रखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिवेट का मुख्य भाग नहीं है, यानी जो आपकी रिवेट होती है उसका मुख्य भाग नहीं है, जैसे हेड है, सैंक है, पॉइंट है या थ्रेड है। तो दिए गए ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर डी होगा, थ्रेड। जो आपके स्क्रू का भाग होता है ये अपना रिवेट के अंदर भाग नहीं होता है, थ्रेड। इसी क्रम में आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन अपना है कि वह मात्रा जिससे दो जुड़ी हुई रोड को एक साथ निकाला जा सकता है क्या कहलाएगा। यानी वह मात्रा जिससे दो जुड़ी हुई रोड को एक साथ निकाला जा सकता है वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉ। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि पंचिंग या ड्रिलिंग में कौन सस्ता है। तो दिए गए ऑप्शन में पंचिंग ड्रिलिंग दोनों एक समान या इनमें से कोई नहीं, तो पंचिंग होगा वो आपका सरल एवं सस्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयोग होता है। यानी इंसुलेशन के लिए आपको पता है कौन सा होगा, वार्निश कैम्ब्रिक, वेल्केनाइट रबड़, कागज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इंसुलेशन के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाएगा, तो जो ऑप्शन के अंदर है नहीं अपना, तो इस ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपना एम्पायर टेप क्या है। एम्पायर टेप जैसे क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन में वार्निश कैमरी, बी वेल्केनाइट रबड़, सी इम्प्रिंट कागज, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए, वार्निश कैमरिक राइट आंसर होगा। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अपना है 6 कि प्रेशर केबल का प्रयोग आमतौर पर कितनी वोल्टेज से ऊपर नहीं किया जाएगा, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी या 132 केवी। तो इसमें अपना आंसर होगा सी, 66 केवी के ऊपर प्रेशर केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना केबल के लिए चालन के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एल्हेंड, 2 कठोर, ऑप्शन नंबर सी हार्ड रेन, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम के साथ मिक्सचर के रूप में। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना कि केबल के ब्रेकडाउन वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी जो केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन में नमी के दाब पर, काम कर रहे तापमान पर, वोल्टेज को लागू करने के समय पर, या ये सभी। तो आपको पता है केबल का ब्रेकडाउन इन सभी कारकों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आज का अपना है कि केबल पर सर्ज प्रतिरोध का मान होता है। तो आपको पता है केबल के सर्ज प्रतिरोध का मान होता है 50 ओम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन अपना है कि कम टेंशन केबल का प्रयोग आमतौर पर, कम टेंशन वाली केबल का प्रयोग आमतौर पर किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन अपना 20, 500, 700 और 1000। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका 1000 वोल्टेज के लिए कम टेंशन वाली केबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अपना कुछ इस प्रकार से है कि कंपाउंड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन के उत्पादन की प्रक्रिया कहलाएगी। यानी कंपाउंड के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी क्रम में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 है कि घरेलू वायरिंग में फ्यूज वायर के उपयोग के इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार होती है। जैसे कि अपने आपको पता है कि घरों में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, आने वाली सप्लाई के श्रेणी क्रम में फ्यूज को संयोजित किया जाता है। और फ्यूज का क्या कार्य होता है, जैसे अपना रासायनिक प्रभाव होता है, हीटिंग प्रभाव होता है या चुंबकीय प्रभाव होता है, ये सभी होता है। तो आपको पता है फ्यूज में किसी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, हीटिंग प्रभाव यानी गर्म, चुंबकीय प्रभाव किसी प्रकार से होता नहीं है, ये सभी तो ऑप्शन होगा नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन होता है, जैसे हीटिंग की फ्यूज क्या, अगर आपके घरों में की गई वायरिंग पर लोड ज़्यादा हो या पीछे से सप्लाई का मान ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, फ्यूज आपका जलकर नष्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग प्रभाव प्रॉपर्टी जिम्मेदार होती है। इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अपना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है।
यानी विद्युत का कुचालक भाप को बताना है जिसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, जैसे आसुत जल है, शराब है, नमक का पानी है या नल का पानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आसुत जल यानी D2O आपका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 14 कि जब विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट घोल से गुजारा जाता है तो तांबे का अपघटन इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा होता है। बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल, बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल, कोई टर्मिनल नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो अपना दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब विद्युत धारा बल्ब के माध्यम से गुजरती है तो बल्ब का प्रकाश देता है। यानी अगर आपको पता है विद्युत धारा जब बल्ब के माध्यम से गुजरेगी तो बल्ब अपन को प्रकाश देता है। करंट का विद्युत प्रभाव, वर्तमान ताप प्रभाव, करंट का चमकता प्रभाव या वर्तमान का हल्का प्रभाव। तो देखो बल्ब जैसे कि आपका होता है तो वो होगा आपका वर्तमान का ताप प्रभाव। यानी आपको पता है प्रकाश देने के साथ साथ बल्ब क्या होता है, गर्म भी होता है, तो एक तापीय प्रभाव भी निर्धारित करता है। इसी क्रम में आगे देखिए अपना 16 नंबर क्वेश्चन कि वायरिंग का प्रकार निर्भर करता है। यानी वायरिंग किस प्रकार की होगी, स्थान, उपभोक्ता के बजट के आधार पर, स्थायित्व लागत के आधार पर, सुरक्षा या सभी। तो आपको पता है वायरिंग सभी कारकों पर निर्भर करती है। यानी जिस स्थान पे आप वायरिंग कर रहे हो उस स्थान के अकॉर्डिंग की जाएगी। उपभोक्ता का बजट कैसा है, वो कितने समय तक लागत है, इन सभी कारकों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तारों के प्रकार, चीनी मिट्टी बर्तन क्लेट में समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया जाता है। धातु का, क्लेट का, CTS का या RCTS का। तो जैसा कि अपने तारों के प्रकार में चीनी मिट्टी के लिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कि वायरिंग का उपयोग सागौन की लकड़ी पर TRS केबल खींचने के लिए किया जाता है। तो क्लीट है, बेटन है, PVC है या ये सभी है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी बेटन वायरिंग को खींचने के लिए सागौन लकड़ी पर TRS केबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 19 है लिंक क्लिप को कार्डबोर्ड बॉक्स में प्रति बॉक्स क्लिप की दर पर पैकेट तैयार किए जाते हैं। यानी जो लिंक क्लिप का कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है उसमें एक बॉक्स में कितनी लिंक क्लिप रखी जाती है, 100 है, 200 है, 300 है, 50 है। तो इस क्रम में अपन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी एक बॉक्स में 100 क्लिप की संख्या रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 20 कि PVC कंड्यूट में यानी जो PVC कंड्यूट पाइप आता है आपका उसकी लंबाई कितनी रखी जाती है। जैसा कि आपको पता है PVC कंड्यूट पाइप की लंबाई होती है आपकी 4 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से विद्यार्थियों अब तक अपन ने 20 क्वेश्चंस के 4 सेट पूरे कर लिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, जो आपकी फर्स्ट ईयर की होने वाली आगामी एग्ज़ाम के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।